तो अभी हमें पटना में, और ये बहुत बड़ी खबर आई है शाहपुर विधानसभा के लिए कि जो कयास लगाया जा रहा था, ये दो विधानसभा, शाहबाद जिले का दो विधानसभा है जहां कयासों की आबार लगी हुई थी। इनको टिकट मिल रहा है, उनको टिकट मिल रहा है। ऐसे ही बक्सर में भी खबर चल रही थी, तो बक्सर में पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी को टिकट मिल गया और शाहपुर विधानसभा से स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा जी के पुत्र राकेश विश्वेश्वर ओझा को टिकट मिला है। और ये शाहपुर विधानसभा में एक तक्कड़ की लड़ाई के तौर पे देखी जा रही है। और ये आने वाले ये देखिए, हाँ, ये है मेरे साथ राकेश विश्वेश्वर ओझा जी। और आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टिकट मिला है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? टिकट हमको नहीं मिला है, टिकट शाहपुर क्षेत्र के 42,000 जनता को मिला है, जिन्होंने मुझ पर पिछले बार विश्वास जताया था। जाहिर सी बात है, जनता के हित में जो भी कार्य होगा उससे खुशी होगी। और मुझे पूर्ण से बहुत ज़्यादा खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग को विश्वास जताया है। और ये विश्वास सिर्फ राकेश ओझा पर नहीं है, शाहपुर क्षेत्र की समस्त जनता पर है कि विश्वेश्वर ओझा के ना रहने के बाद भी शाहपुर की जनता इतनी सक्षम है, इतनी सजग है, इतनी जागरूक है कि उनकी धरती को, उनकी भूमि को एक सही तरीके से सींचेगी और उसके सुंदर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देगी। कुछ दिन पहले तक आप कार्यकर्ता थे, अब आप पे जिम्मेवारियां बहुत हो गई। शाहपुर विधानसभा से लेके भाजपा की भी जिम्मेवारियां बन गई है कि आपको उस सीट जिता के निकालना है। दूसरा नंबर, आपने बहुत सारे विधानसभा में वादे करके आएंगे कि ये अगर हम जीतते हैं या हमें टिकट मिलता है, पार्टी हम पे विश्वास जताएगी, तो हम ये करेंगे। आप पहले तो बता दीजिए कि क्या पार्टी के विश्वास को कायम रखिएगा, वो जीत का सेहरा बनेगा आपके नाम? पूर्ण हम लोग को विश्वास है। पार्टी ने हम लोग को इसीलिए टिकट दिया है कि हम लोग शाहपुर से जीत कर आएँ। और ये सिर्फ लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, पूरी क्षेत्र की जनता मिलकर ये लड़ाई लड़ेगी और सब कोई परेशान है। मैंने तो अपने पिता को खोया है इस 10 सालों के जंगल राज में, लेकिन शाहपुर की जनता ने भी अपना बहुत कुछ खोया है। उन सभी चीज़ों का हिसाब करने का समय आ गया है। जो ये एक तरह से जंगल राज के सिनोनिमस से माननीय विधायक, जो क्षेत्र में एकदम एक तरह से अव्यवस्था का पूरा राज लेकर आ गए हैं, उनको जड़ से फेंकने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए शाहपुर की जनता बेचैन है, संकल्पित है। और आने वाले समय में शाहपुर क्षेत्र से लालटेन को बुताएगी नहीं, उसको ईंटा से कूच के फोड़ देगी कि दोबारा कभी वो जलने लायक नहीं रहेगा। ये भी देखा जाएगा कि शाहपुर में बीजेपी ये खुशी है, ये तो नारे लगते रहेंगे। एक हम चीज और पूछना चाहेंगे कि शाहपुर में कार्यकर्ताओं के 2 गुट बने हुए थे, उसको आप समेटने के लिए क्या करिएगा? देखिए, ये कोई गुटबाजी नहीं है। कोई भी संगठन बेस्ड पार्टी रहेगी या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग किसी एक व्यक्ति को चाहेंगे, कुछ लोग किसी एक व्यक्ति को चाहेंगे। ये गुटबाजी नहीं है, कंपटीशन था। और किसी भी संगठन के हेल्दी वर्किंग के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे मन में ऐसी कोई गुटबाजी की भावना नहीं है, ना ही कार्यकर्ताओं के मन में। हम सभी का लक्ष्य है कि शाहपुर से हम लोग भाजपा को जिताएं। और जो भी लोग थे जिनको आप गुटबाजी करें, वो गुटबाजी नहीं, हमारे परिवार के अपने लोग हैं, हमारे अपने अभिभावक हैं। अभिभावक को मना लेंगे, सभी माने हुए हैं, गार्जियन है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेंगे कि नहीं, ये सब देख रहे हैं, लाइव चल रहा है। ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है कि लेंगे कि नहीं लेंगे। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है। आशीर्वाद मिलेगा पूर्ण रूप से। चाचा का आशीर्वाद मेरे साथ है भी और आगे भी रहेगा, मिलेगा भी। भले सिंबल हम हो या फेस हमारा हो, लेकिन उनके नेतृत्व में, उनके गार्जियनशिप में ही हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। तो ये हो गया कि पैचअप हो गया आप लोगों के भी? पैचअप वाला बात वो सब बिजनेस और कमर्शियल लाइन में होता है। हमारा परिवार है, वो हमारे अभिभावक है। अच्छा, वो एक विधायक बनेंगे, अभी कार्यकर्ता, हमने वही बात फिर से पूछ रहा हूँ कि विधायक बनने पे जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ती है। वादे कार्यकर्ता बन के करना बहुत आसान होता है, विधायक बन के ग्राउंड पे उतारना, जैसे वहाँ के सड़कें, स्कूल, बहुत तरीके की बातें होगी। और पूर्व के जो अभी मौजूदा विधायक राहुल तिवारी, वो कह रहे कि हमने बहुत काम किया है। नहीं, देखिए, कभी कभी सरस्वती पर, जबान पर सरस्वती जी का वास होता है। आपने जो कहा पूर्व के विधायक, जाहिर सी बात है वो तो गलती से मेरे से निकल गया। ठीक है, हम मानते हैं गलती है, लेकिन गलती से भी सही शब्द निकल, मैं इसमें आपको दोष नहीं दे रहा या क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो सही हो जाती है। वो पूर्व होने वाले हैं, आने वाले समय में पूर्व हो जाएंगे। और जहाँ तक बात है क्षेत्र की जनता के हित के लिए, हम लोग स्ट्रगल किए हैं, हम लोग उस क्षेत्र की दुख दर्द को समझते हैं, हम लोग खुद इस पीड़ा को झेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उस पीड़ा को जड़ से मिटाने के लिए हमारा संघर्ष रहेगा। जो युवाओं को हमने वादा किया है, उस दिशा में हम लोग निरंतर काम करेंगे। चल रहा है।
हम लोग निरंतर काम करेंगे। युवाओं का जो लाइट जला देना कोई युवाओं का जो भरोसा है हम पर, उसको टूटने नहीं देंगे। और शाहपुर क्षेत्र से भाजपा को जिताने के बाद से क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात लगा देंगे। एक सेकंड लाइट चल रहा है, एक सेकंड लाइट चल रहा है। आपके प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए, ये हमारा मानना है और आपका भी मानना होगा कि अपने सामने वाले को कभी भी कम नहीं माला तो चलता रहेगा, क्योंकि भाई खुशी का पल है इनके लिए और कार्यकर्ताओं के लिए, ये इसमें कमी नहीं आएगी। अगर लाइव में आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसके लिए माफी मांगते ही ये चलता रहेगा। कभी भी देखा गया है प्रतिद्वंदी को कम नहीं, हम लोग किसी को भी कमजोर नहीं मान रहे हैं। हाँ। हमारी लड़ाई एकदम जो संघर्ष वाली होती है वो होगी। हाँ। लेकिन हम ये कर रहे हैं, जो 10 सालों में उन्होंने जो क्षेत्र में कुकर्म कुकृत्य किया है, उसका हिसाब शाहपुर क्षेत्र की जनता वोट के रूप में करने वाली है। वो हताहत है, वो तो बना रहे थे भगवान, वो अपने टिकट से ज्यादा हमको टिकट ना मिले उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ठीक है, नियति को जो मंजूर है वो होगा ही। हम लोग पूर्ण रूप से संकल्पित है और हम लोग कोई ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या अति विश्वास में है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं। राजद का वोट बैंक है, मास वोटर है उनके, मास वोटर नहीं है वो लोग। कुछ एक सर्टेन लोगों को मूर्ख बना के उन लोगों का शोषण करते हैं, ये सच्चाई है। और जहाँ तक बात है, हम लोग कभी जात पात का राजनीति नहीं किए। मुझे पूर्ण विश्वास है क्षेत्र की जितने भी जनता सच में क्षेत्र में विकास चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, मंगल राज चाहते हैं, उनका आशीर्वाद और प्यार हम लोग को मिलेगा। और क्षेत्र की जनता से जो हमने वादा किया है उसको चुनाव बीतने के बाद ही हम लोग आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में उसको धरातल पर उतारना शुरू कर देंगे। आपके पिताजी है नहीं, आपके लिए ये बहुत इमोशनल क्षण होगा कि आपके पिताजी के ना रहते हुए आपको टिकट मिली है। इसको ये तो इमोशनल है, कैसा मानते हैं आप? देखिए, आज पिताजी रहते तो हम लोग को लड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। और हमने जो खो दिया है, हम लाख प्रयास करें तभी नहीं पाएंगे, ये तो सच्चाई है। लेकिन ठीक है, हमने जो खोया दुख दर्द है उसको हम लोग झेलेंगे। लेकिन हमने जो दुख दर्द झेला वो क्षेत्र की जनता ना झेले, वही मेरा। कब नॉमिनेशन कर रहे हैं? इसको जल्दी, उम्मीद है कि कल ही करेंगे। कल ही करेंगे। अभी सिंबल लेने कब जा रहे हैं? जल्दी आपको सूचना देंगे। धन्यवाद। एंड कर दे वही बटन से, लाल बटन।